नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की अपडेट यूएई की जो भी जितनी भी होती है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले आज हम आपको हाइलाइट्स बताएंगे, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। दुबई पुलिस की सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक जुर्माना न भरने पर 28 गाड़ी जब्त। शेख जायद मस्जिद गुलाबी रोशनी में रंगी, 1000 से ज्यादा लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए लगाई दौड़। यूएई में सफर करने वालों के लिए नए नियम, 60,000 दिरहम से ज्यादा कैश या गहने ले जाने पर करनी होगी घोषणा। यूएई के राष्ट्रपति ने आग और आपातकाल से निपटने के लिए बनाया नया प्राधिकरण। और आगे हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई पुलिस की सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक जुर्माना न भरने पर 28 वाहन जब्त। दुबई पुलिस ने हाल ही में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने 28 वाहन जब्त किए हैं। ये अभियान ट्रैफिक जनरल डिपार्टमेंट की निगरानी में चला, जिसमें कई गाड़ियां ऐसी मिली जिन पर लंबे समय से भारी जुर्माने बकाये थे। कुछ चालकों ने तो कई बार नोटिस मिलने के बावजूद अपने लाइसेंस को रिन्यू तक नहीं कराया था। पुलिस ने साफ कहा है कि जिन वाहनों पर 6000 दिरहम से ज्यादा का जुर्माना है उन्हें जब्त करने का अधिकार कानून 2015 का टिकरी नंबर 29 के तहत मिलता है। इसका मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लापरवाह ड्राइविंग पर रोक लगाना है। अधिकारियों ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे अपने जुर्माने की नियमित जांच करें और दुबई पुलिस के स्मार्ट ऐप या वेबसाइट के जरिए समय पर भुगतान करें, ताकि वाहन जब्त होने या कानूनी परेशानी से बचा जा सके। शेख जायद मस्जिद गुलाबी रोशनी में रंगी, 1000 से ज्यादा लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए लगाई दौड़। रविवार की सुबह अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गुलाबी रंग में रंगी हुई दिखी, जब 1000 से ज्यादा लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ लगाई। इस सेह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस रन में स्थानीय लोग, खिलाड़ियों और परिवार के छोटे बच्चों तक ने हिस्सा लिया था। किसी ने मस्जिद के चारों ओर 3.2 किलोमीटर का एक चक्कर पूरा किया तो किसी ने 6.4 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की। श्रीजित अपूर्णा अपनी 7 साल की बेटी नाइसा के साथ दौड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो गुलाबी रंग देखकर उत्साहित हो गई थी। उसे सुबह 4:30 बजे उठाना भी मुश्किल नहीं था। नाइसा पिछले 3 सालों से दौड़ रही हैं और कहती हैं कि उसे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो अपनी बेस्ट टाइमिंग के साथ पोडियम पर खड़ी होती हैं। उनके साथी धावक सीबी कलूरझथिल ने कहा कि मैं पिछले 4 साल से लगभग हर लोकल रेस में भाग लेता हूं, लेकिन आज की दौड़ अलग थी क्योंकि ये एक नेक मकसद के लिए थी। फुटबॉल खिलाड़ी रियाज चलोत के लिए यह पहला पिंक रन था। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से जान पहचान वाले मिले, माहौल बहुत पॉजिटिव था। कुछ लोगों के लिए यह इवेंट भावनात्मक भी था। विलियम्स हंचिंसन, जिनकी दादी की मौत ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी, बोले, यह मेरे लिए निजी रूप से मायने रखता है। मस्जिद की खूबसूरती और लोगों की ऊर्जा ने इसे यादगार बना दिया। उन्होंने बताया कि वो अगले हफ्ते होने वाले ABCD जायद स्पोर्ट्स सिटी पिंक रन में भी हिस्सा लेंगे। यूएई में सफर करने वालों के लिए नए नियम, 60,000 दिरहम से ज्यादा कैश या गहने ले जाने पर करनी होगी घोषणा। यूएई के यात्रियों के लिए नया सीमा शुल्क लागू किया गया है। अब देश में एंट्री करने या फिर देश से बाहर जाने वाले या सभी यात्रियों को नगद यानी कैश, कीमती सामान और प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़ी घोषणाएं तय नियमों के तहत करनी होगी। पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के संघीय प्राधिकरण के अनुसार अगर कोई यात्री 60,000 दिरहम या किसी दूसरी मुद्रा में उसके बराबर रकम सोना, कीमती धातुएं या पत्थर लेकर चल रहा है तो उसे इसकी आधिकारिक घोषणा करनी होगी। ऐसा न करने पर रकम जब्त की जा सकती है या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। साथ लाए जाने वाले उपहारों और व्यक्तिगत सामान की सीमा 3000 दिरहम तय की गई है। ये चीजें व्यक्तिगत यूज की होनी चाहिए, व्यावसायिक मात्रा में नहीं। तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए भी सीमा तय की गई है। एक व्यक्ति अधिकतम 200 सिगरेट या शीशा पाइप तंबाकू की सामान मात्रा तक बिना शुल्क ला सकता है। सरकार ने उन वस्तुओं की सूची भी जारी की है जिन्हें किसी भी हालत में यूएई में लाना या बाहर ले जाना प्रतिबंधित है। इनमें नशीले पदार्थ, जुआ मशीनें, नायलॉन, मछली पकड़ने के जाल, नकली मुद्रा, हाथीदांत, रेडियो, धार्मिक सामग्री, सुपारी, पान और धार्मिक या नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने वाला कोई भी साहित्य शामिल है। वहीं कुछ वस्तुएं जैसे पालतू जानवर, पौधे, हथियार, दवाइयां या शराब संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेकर ही लाई जा सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि दिशा निर्देश सुरक्षा, पारदर्शिता और सुचारू यात्रा
प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने सामान की सही जानकारी रखें और जरूरी घोषणा फॉर्म भरें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत या जुर्माने से बचा जा सके। के राष्ट्रपति ने आग और आपातकाल से निपटने के लिए बनाया नया प्राधिकरण। अबू धाबी में 12 अक्टूबर को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने फेडरल एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस अथॉरिटी नाम का एक नया सरकारी प्राधिकरण बनाया है। इस नई संस्था की जिम्मेदारी देश में एम्बुलेंस सेवाओं और आग से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना होगा। शेख मोहम्मद ने स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्री अहमद अली अल सईग को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये प्राधिकरण अब नेशनल गार्ड कमांड और सिविल डिफेंस अथॉरिटी की जगह लेगा और सीधे यूएई कैबिनेट को रिपोर्ट करेगा। इसे कानूनी और प्रशासनिक कामों में पूरी आजादी दी गई है। नीतियां और योजना बनाना यह अथॉरिटी देश भर में एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस से जुड़ी नीतियां और कानून बनाएगी। साथ ही संभावित हादसों और आपदाओं का अध्ययन करके उनके लिए बचाव और प्रबंधन की योजना तैयार करेगी। यह काम नेशनल इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर किया जाएगा। आग से सुरक्षा पर भी काम होगा। इमारतों और दफ्तरों को आग से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी नियम और सिस्टम की संस्था तैयार करेगी। इस नियमों में बिल्डिंग सेफ्टी, अग्निशमन सिस्टम और सुरक्षा उपाय शामिल होंगे जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। तेज एम्बुलेंस सेवा। आपात स्थिति में घायलों तक जल्दी पहुंचने और तुरंत सहायता देने की जिम्मेदारी भी इसी प्राधिकरण की होगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.65 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.65 रुपए ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.70 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.70 नेपाली रुपीज ही थे, यानी बिल्कुल सेम। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। आज एक सऊदी रियाल में 74.94 पाकिस्तानी करेंसी थी, जो कि पिछले दिन बिल्कुल सेम 74.94 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.56 भूटानी करेंसी थी, जो कि पिछले दिन 23.79 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 366.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 365 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8,861 की होगी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 448.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 10,828 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 444.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 484.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 489.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा में 11,698 की है। चलिए अब आखिर में जानेंगे कि आज के दिरहम रेट्स क्या हैं। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.17 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.17 रुपया ही थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.50 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.50 नेपाली रुपीज थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.53 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.53 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.06 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.18 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज के दिरहम रेट। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।